अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जी अपना पेपर बैक को पब्लिश कैसे करना है उसके रिलेटेड। तो आज हम सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर सीखेंगे, और एक न्यू अपडेट भी आई है उसके रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा, और अकाउंट कैसे बनाना है उसके रिलेटेड भी आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो चलते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि अपना अकाउंट केडीपी का ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास मैंने न्यू ही अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी तक कोई बुक्स नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर बुक पब्लिश नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा जो अकाउंट था, ठीक है, मेरे पास अकाउंट तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना एक इशू आ रहा था कि वो जो है ना इधर मैंने लगाया था लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बुक्स पब्लिश करेंगे, कैसे करनी है वो चलते हैं जी। सबसे पहले मैंने आपको एक जो है ना लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक डिटेल लिस्ट बनाने का कहा था कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है, किस टाइप की, इस टाइप की, क्योंकि वो लिस्ट मेरे पास जो है ना वो डिलीट हो गई थी, तो ये मैंने अभी फौरी बनाई है। तो उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको जो है ना गाइड करने के लिए बनाई है, तो आपने अच्छे तरीके से बना लेनी है ताकि आपका कोई भी चीज़ें मिस ना हो। तो मैंने आपको आपको याद होगा कि एक चीज बताई थी कि जब भी आपने अपनी बुक को पब्लिश करना है, जो कीवर्ड्स आपने रखने हैं, जो बुक टाइटल रखना है, उनका ट्रेडमार्क चेक करना है। उसके बाद अपने कवर को अच्छी तरीका से देख लेना है। सारी चीजें, कोई पेड वाली चीज यूज नहीं करनी, कवर के अंदर भी कोई पेड इमेज यूज नहीं करनी। आपने सारी चीजें फ्री वाली यूज करनी है, या कैनवा प्रो यूज करके अपनी सारी चीजें बनानी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, लाइंस बुक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाता है बुक टाइटल। ठीक है, बुक का टाइटल आपको मैंने बताया था, फिर बुक सब टाइटल आ जाता है, फिर पेन नेम, ऑथर नेम आ जाता है, आपका बुक डिस्क्रिप्शन आ जाती है, बुक 7 कीवर्ड्स आ जाते हैं, एंड कैटेगरीज। ये जो है ना 5-6 चीजें हमें चाहिए होती हैं अपनी बुक को लॉन्च करवाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं जी, हम पहले इधर अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इधर ये एक न्यू अपडेट आई है, प्रिंटिंग कास्ट विल चेंज ऑन जून 20 2023 से ये अपडेट आ रही है। ठीक है, अमेजोन केडीपी के ऊपर, इसके रिलेटेड भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले हम चलते हैं जी, बुक को पब्लिश करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो इधर आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आपका न्यू अकाउंट होगा, कोई बुक्स वगैरह पब्लिश नहीं होगी, तो आपने इधर जो है ना क्लिक कर लेना है क्रिएट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आप इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो ओपन होगी। उसके ऊपर आपको जो है ना ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखेगा किंडल ई बुक। ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे बताई हुई हैं पहले ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, फिर आपको पेपर बैक नजर आएगा, फिर आपको हार्ड कवर नजर आएगा, ठीक है, सीरीज पेज नजर आएंगे। तो ये 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा काम किसके ऊपर है? पेपर बैक और हार्ड कवर के ऊपर। ठीक है, अब आपने इस बात को समझ लेना है कि क्योंकि पेपर बैक और हार्ड कवर सेम ही है, इसके अंदर थोड़ा सा साइज का जो है ना डिफरेंस है, बाकी सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे पेपर बैक को आपने पब्लिश करना है, वैसे ही आपने हार्ड कवर को पब्लिश करना है। ठीक वही तरीका है, कोई इसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप पेपर बैक कर लेंगे तो आप हार्ड कवर भी इजीली कर लेंगे। तो चलते हैं जी, आपने यहाँ पर कैरिएट पेपर बैग के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि पेपर बैग को आपने इधर ई बुक के अंदर पब्लिश नहीं करवा देना। ठीक है, और ना ही आपने जो है ना इधर थोड़ी सी मतलब आगे पीछे आप कर देते हैं तो मसला नहीं बनता, लेकिन जब आप पेपर बैग को करवाएंगे इधर किंडल ई बुक के अंदर पब्लिश, या फिर हार्ड कवर का किंडल ई बुक के अंदर पब्लिश करवा देंगे, तो उसी वक्त आपकी बुक ब्लॉक हो जाएगी। बुक ब्लॉक होगी तो आपका अकाउंट इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि अपनी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि हाल ही में हमारा एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि कैनवा से फ्री इमेज लेकर यूज की, कोई उसका लोगो वगैरह था। ठीक है, लेकिन सिर्फ इमेज की वजह से जो है ना उसने यूज की, उसकी वजह से अकाउंट जो है ना उसका टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर चलते हैं जी, आपने ऐसी मिस्टेक भी नहीं करनी। मैंने आपको सारे वो पॉइंट बताए हुए हैं जो जो आपने फॉलो करने हैं। तो चलते हैं जी, कैरिएट पेपर बैग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना एक और जो है ना पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट का भी इशू आपको पता है चल रहा है, इसी वजह से मैं जो है ना रुका हुआ भी था। तो लेकिन जो है ना अभी सॉल्व ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इधर आ जाती है लैंग्वेज। पहले आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज जो है ना वो देख लेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही होगी, तो इसको आपने जो है ना मिस कर देना है, नीचे आ जाना है। नीचे आपका आ जाएगा बुक टाइटल। ठीक है, यानी आपने बुक टाइटल जो है ना वो इधर देना है। इंटर योर टाइटल हैज अपेयर्स ऑन अ बुक्स कवर। ठीक है, जो आपने अपनी बुक के कवर के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है ना, वही टाइटल सेम इधर होना चाहिए। ये भी आपका ख्याल होना चाहिए आपको। अगर आपकी बुक के ऊपर आप टाइटल जो है ना वो और देते हैं और इधर टाइटल आप और देंगे, तो फिर भी इशू बनेगा। ठीक है, आपकी बुक ड्राफ्ट हो जाएगी, पब्लिश नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं जी, इधर से हम अपना टाइटल लेते हैं।
कॉपी पेस्ट करना है जस्ट, आप चाहें तो साथ साथ जो आपकी मर्जी हो, लेकिन मैंने आपको जो है ना एक तरीका बता दिया, एक वे बता दिया अच्छे तरीके से काम करने का। इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये सब टाइटल है, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो इसको दे लें, अगर नहीं देना दे भी लेते हैं। इधर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली इधर आते हैं और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो नीचे आ जाती है आपकी सीरीज, इसको आपने टच नहीं करना। नीचे आ जाता है एडिशन नंबर, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। आगे आ जाता है आपका ऑथर नेम, ठीक है, यानी पेन नेम जो आपका होता है, वो आपने इधर जो है ना वो टाइप करना है। तो सबसे पहले जी आपने इधर जो है ना अपना जो भी आपका ऑथर नेम है वो आपने इधर जो है ना टाइप करना है। तो मैं कर लेता हूँ जी अपना ऑथर नेम, क्योंकि ये बुक मैंने इधर पब्लिश नहीं करवानी, मेरा न्यू अकाउंट है, जस्ट मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि कैसे आपने करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मीडियम नेम, ठीक है, तो इधर आप जो है ना वो दे लें जो भी आपका है, मैं फर्जी दे लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। तो आपने भी जो है ना अपना जो आपने फाइंड किया होगा अंग्रेज नेम वही यूज करना है। उसके बाद आ जाता है जी कंट्रीब्यूटर नेम। कोई अगर आपका कंट्रीब्यूटर है तो आप उसका नेम इधर मेंशन करें, अगर नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए आपने क्या करना है कि अपनी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन आपकी फाइंड की होगी, ठीक है, लिखी होगी, उसको आपने कॉपी कर लेना है। तो इधर हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम सिंपली इधर आएंगे और इधर हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से सेम। तो आपने अपनी जो है ना वो मतलब फाइंड करनी है। ये मैंने फर्जी किया है, ठीक है, इसके अंदर डिटेल ये ठीक नहीं है। टोटल 60 पेज है हमारी बुक के, 24 पेज है। मैंने जस्ट जो है ना ये बुक मैंने आपको पहले ही बताया मैंने पब्लिश नहीं करवानी, ठीक है, जस्ट मैं आपको बताने के लिए जो है ना डेमो देने के लिए ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जी आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऊपर जो है ना ये बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है, इधर डॉक्यूमेंट्स वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जितनी भी डिटेल होगी ना ये HTML लैंग्वेज के अंदर हो जाए, क्योंकि पहले जो थी वो आपकी जो है ना इधर पब्लिश नहीं होगी, ठीक है, ये भी एक न्यू अपडेट आई थी। तो उसके बाद ये जो है ना आपको HTML लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी डिस्क्रिप्शन के लिए। आप इधर भी कर सकते हैं इधर क्लिक करके, नहीं तो आप वैसे भी HTML लैंग्वेज के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। उसका लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर है, चैनल को नेम भी मैं आपको बताता हूँ और मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ इसी लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर होगा अगर आपने कहा तो वो होगा हार्ड कवर के ऊपर। अगर आपने हार्ड कवर पब्लिश करने हुए तो वो आपने मुझे बताना है, क्योंकि उसके लिए आपके पेज जो है ना 72 से अबव होने चाहिए। अगर उससे कम पेज आप बनाएंगे तो फिर पेपर बैक ही पब्लिश होगा, वो आपने मुझे बताना है, तो तब मैंने आपको करवाना है। तो यहाँ पर आ जाता है ये काम करने के बाद डिस्क्रिप्शन का आगे आ जाता है पब्लिशिंग राइट्स। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं जी। एक है जी आपकी बुक अपनी है, ठीक है, फर्स्ट वाला, या आपने किसी की बुक लेकर पब्लिश करवानी है। यानी जो फर्स्ट है उसमें ये वही कह रहा है कि आपका जो कंटेंट आपने बनाया है क्या आपका अपना जाती कंटेंट है। तो अगर आपने अपना जाती कंटेंट है तो आपने इधर ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने कहीं से बुक्स ली है, ठीक है, बुक्स लेकर पब्लिश किया जिसको आप पब्लिक डोमेन बुक्स कहते हैं, पब्लिक डोमेन बुक्स का भी कोर्स मेरे चैनल के ऊपर पब्लिश है, ठीक है। तो वो आपने इधर नीचे, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन वाला मैं आपको रेफर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोफेशनल काम है तो हम इसके अंदर ही जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क वगैरह होता है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते इन चीज़ों की तरफ आप ना आए। तो यहाँ पर आ जाता है जी नीचे कीवर्ड्स, ठीक है, 7 कीवर्ड्स आपने क्या करना है यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 90% जो आपकी बुक सर्च के अंदर आती है वो आती है आपके जो ये जो 7 कीवर्ड्स है इनकी वजह से। तो आपने अपने 7 कीवर्ड्स जो है ना वो यहाँ पर टाइप कर लेने हैं। तो मैं एक चीज आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो कीवर्ड्स यूज करना है इधर, ठीक है, उसका आपने ट्रेडमार्क चेक कर लेना है। ट्रेडमार्क चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या वो तरीका था कि वो एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं अभी आपको वो वेबसाइट जो है ना इधर ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपने कैसे चेक करना है। इधर आपने जो है ना TESS जो है ना टेस्ट सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर ऊपर ये फर्स्ट में वेबसाइट आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना इस फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट अ सर्च ऑप्शन, नीचे आपको सर्च ऑप्शन 3 सर्च ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आ जाता है बेसिक वर्ड मार्क सर्च न्यू यूजर, ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट वाला यूज करना है, ठीक है, सेकंड और थर्ड को आपने यूज नहीं करना।
इधर आने के बाद आपने इधर लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर अपना जो भी आपका कीवर्ड्स होगा, टाइटल होगा, वो आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना। जैसे ही प्रेस करेंगे ये सर्च होगा। अगर आपका इस तरह आ जाता है नो टेस्ट रिसर्च फाउंड, ठीक है, इस तरह का आ जाता है, या फिर आ जाता है लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट आएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका जो ये कीवर्ड्स है या फिर आपका टाइटल है इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पर नीचे किसी बुक का नेम आ जाता है, किसी जगह का नेम आ जाता है, किसी मतलब कि किसी भी चीज का, कंट्री का नेम आ जाता है, किसी रेस्टोरेंट का नेम आ जाता है, किसी कंपनी का नेम आ जाता है, उसकी डिटेल आ जाती है, तो समझ ले कि इस वर्ड के ऊपर, ये जो वर्ड हम सर्च करके निकाला है हमने अपनी बुक के लिए, इसके ऊपर जो है ना ट्रेड मार्क लगा हुआ है। अगर ट्रेड मार्क लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते अपनी बुक के अंदर। एज अ टाइटल भी यूज नहीं कर सकते, एज अ कीवर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क का मकसद ये होता है कि वो वर्ड जो होता है ना, वो मतलब कि किसी की मालकियत होता है, ठीक है, किसी ने उसके ऊपर जो है ना ट्रेडमार्क लगवा लिया होता है कि ये वर्ड कोई अदर पर्सन यूज करेगा तो वो जो है ना फिर कंपनी आगे उसको मतलब के आगे ट्रैक करेगी। तो अगर मतलब कि वो डिटेक्ट हो जाता है वर्ड, तो फिर आपका अकाउंट जो है ना इस तरीके से भी टर्मिनेट हो जाता है। ये चीजें कोई बताता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आपने जो है ना इसके ऊपर नहीं है तो आप जस्ट इधर पेस्ट कर दें, तो नेक्स्ट आ जाता है जी। नेक्स्ट भी आपने इसी तरीके से कॉपी करना है, उधर ट्रेडमार्क चेक करें, टेस्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाएं और जो है ना चेक करें और इधर पेस्ट कर दें। अगर है तो उसको छोड़ दें, अगर नहीं है तो जो है ना ये आप पहले भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आप कॉपी करें। आप इधर भी आपने एक चीज जो है ना वो फोकस करनी है, कोई भी वर्ड सेम ना हो, ठीक है, यानी एक ही वर्ड को आपने सब जो है ना क्वेश्चन के अंदर पेस्ट नहीं कर देना, आपने इनको डिफरेंस रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और ये भी कोशिश करें कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। नहीं, ये जो कलरिंग बुक आ रहा है ना, बार बार ये कलरिंग बुक ये देखें आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लें, कलरिंग बुक बार बार ना आए, थोड़ा सा मतलब कि ये वर्ड आप चेंज भी अपने लिहाज से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने 7 कीवर्ड्स लगा लेने हैं, ठीक है। मैंने ये फौरी तौर पर जो है ना 3 लगाए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैटेगरीज, ठीक है, ये हमारा लास्ट पोर्शन है कैटेगरीज का। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है। कैटेगरीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने चले जाना है फिक्शन के अंदर, आपने नहीं जाना, क्योंकि हमारी लो एंड नो कंटेंट की जितनी भी बुक्स होंगी वो नॉन फिक्शन के अंदर आएंगी, ठीक है, यानी नॉन फिक्शन, ठीक है। तो इधर आपने क्या करना है कि अपनी जो भी जो आपकी कैटेगरी होगी ना, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। अब आपकी कैटेगरी कैसे आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कैटेगरी कैसी है, कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बुक बोल्ड की जो है ना वो वेबसाइट बताई थी, ठीक है। कैटेगरी जो है ना एक कैटेगरी ब्राउजर की वेबसाइट बताई थी, जहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को अपना टाइटल पेस्ट करके जो है ना चेक कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताई थी। तो इस तरीके से आपने वो चेक कर लेनी है, ठीक है। तो चेक करने के बाद आप यहाँ पर ये हमारी बुक है जी लो एंड नो कंटेंट की, तो यहाँ पर डिजाइनिंग बुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जी बुक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ये जी हमारी डिजाइनिंग बुक है, ठीक है। क्लिप आर्ट है, ठीक है। तो फैशन है, इस तरीके से नीचे और भी बहुत सारी आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक जो है ना सेलेक्ट कर ली है, डिजाइनिंग बुक, ठीक है। तो इधर मैं ये भी कर लेता हूँ आर्ट, तो 2 ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है ना यहाँ पर आ जाता है जी आपका लो एंड नो कंटेंट जर्नल नोटबुक एंड प्लानर, ठीक है। तो आपने क्या करना, नीचे आ रहा है लार्ज प्रिंट बुक, ठीक है, तो आपने इधर जो है ना क्लिक कर देना है नीचे वाले पर, ठीक है। अगर आपका जर्नल है, नोटबुक है, प्लानर है, तो फिर आप ऊपर वाले पर जो है ना क्लिक कर लें, ठीक है। अगर ना भी क्लिक करें तो कोई इशू नहीं है, इन दोनों को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका आ जाता है अडल्ट कंटेंट, ठीक है, यानी वो पूछ रहा है कि ये आपका अडल्ट कंटेंट है या नहीं है। अगर आपका अडल्ट कंटेंट नहीं है तो फिर आप नो पर कर। अडल्ट कंटेंट क्या होता है कि आप बड़े लोगों के लिए ये बुक बना रहे हैं, 18 साल की एज से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए बुक आप बना रहे हैं, या फिर आप चिल्ड्रन के लिए बुक बना रहे हैं। तो हमारी बुक होती है जो चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि हमारी जो बुक होती है ना वो कलरिंग बुक होती हैं, तो वो बच्चों के लिए होती हैं, डिजाइनिंग बुक होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो कौन हम बुक बना रहे हैं ये कौन सा है, किन की बच्चों के लिए है या बूढ़ों के लिए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा बड़े लोगों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है, यानी चिल्ड्रंस के लिए है, किड्स के लिए है, लेकिन हमारे जो है ना ओल्डर उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम नो कर देंगे इधर, ठीक है, वो ऊपर भी यही पूछ रहा है। तो नीचे हमने क्या करना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है जी सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है।
या सेव एंड ड्राफ्ट। अगर ड्राफ्ट करेंगे तो आप बाद में एडिट कर सकते हैं। अगर सेव एंड कंटिन्यू ये करना चाहते हैं तो फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज वाला जो जितना भी डाटा है इंफॉर्मेशन का ये सेव हो जाएगा। तो जैसे ये सेव होगा तो आगे आपके जो है ना एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी ये हमारे सामने ये जो है ना पेज ओपन होकर आ गया है। ठीक है, पेपर बैग कंटेंट का पहले पेपर बैग डिटेल था, फिर पेपर बैग राइट्स एंड प्राइसिंग की बात आएगी। अब क्या करते हैं जी, हम करेंगे पेपर बैग कंटेंट को फिल। यहाँ पर आते हैं गेट अ फ्री KDP ISBN नंबर। ठीक है, कि जो आपका KDP है ये आपको एक फ्री ISBN नंबर देता है। तो यहाँ पर आपने जो है ना क्लिक करना है, अगेन मी या फ्री KDP ISBN के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो फ्री KDP ISBN नंबर, तो इधर आप जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको KDP ये देखें एक फ्री ISBN नंबर आपको प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट आएंगे तो आपके सामने आ जाता है पब्लिशिंग डेट, कि आप किस डेट को बुक पब्लिश कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था एनालिसिस के अंदर के लोगों की बुक के नीचे डिटेल जो है ना वो मतलब वो डेट शो हो रही होती है, तो वो डेट यहाँ से ही लगाई जाती है। तो आप अपनी डेट को सेट कर सकते हैं जी। उसके बाद आ जाता है प्रिंटिंग ऑप्शंस, कि आपकी बुक के जो है ना वो पेज कौन से हैं। प्रिंटिंग ऑप्शंस के अंदर यही वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नीचे अगर आप देखते हैं तो ब्लैक विथ वाइट इंटीरियर क्रीम पेपर। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद वाइट पेपर। ठीक है, स्टैंडर्ड कलर इंटीरियर विद वाइट पेपर। ठीक है, आपका जो भी है वो आपने क्लिक करना है। हमारा है जी ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि हमने जो बुक क्रिएट करेंगे वो ज़्यादातर इसके अंदर ही आती हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ये पहले भी क्लिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके ट्रिम साइज, वही ट्रिम साइज जिनके ऊपर आपने बुक बनाई होती है। तो इधर अगर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ये देखें 6x9 का लगा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो भी हमने बुक बनाई है उसका हमने तो डिफरेंस रखा होगा, तो हमने इधर जो है ना डिफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से हमने जिस साइज के ऊपर बुक बनाई है ना वो साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने बनाई थी जी 8.5x11 इंच के ऊपर, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका ब्लीड सेटिंग। मैंने आपको बताया था कि हमारा एक ब्लीड पेज होता है, एक नो ब्लीड पेज होता है। ठीक है, तो हमने जो बुक बनाई थी वो थी ब्लीड बुक। ठीक है, आपको याद होगा कि वो हमारी ब्लीड बुक थी। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना इधर ब्लीड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर नो ब्लीड है तो आप नो ब्लीड के ऊपर रखेंगे, अगर ब्लीड है तो ब्लीड रखेंगे। तो हम ब्लीड के ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेपर कवर फिनिश। ठीक है, तो इसको आप मैट ही रहने दें। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका मेन्यू स्ट्रिप, यानी आपने जो बुक बनाई है वो कह रहा है कि उसको अपलोड करें। उसके लिए आपकी बुक के जो है ना फॉर्मेट कौन से होने चाहिए, DOC यानी डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक्स, डॉग एक्स। ठीक है, HTML, तो RTF मतलब कि ये जापानीज के अंदर जो है ना जो भी है ये फॉर्मेट है इसके। ठीक है, इसके अंदर अगर आपकी बुक हो तो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे आपने कर देना जी आप लोड पेपर बैक मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका सिस्टम जो है ना वो ओपन होगा। तो आपने अपना जो भी बुक है जहाँ भी आपने रखा है उस फोल्डर को आपने करना है ओपन। तो यहाँ पर मेरे पास ये फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना मैंने ये रखी हुई है अपनी बुक। तो ये बुक जो है ना मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इधर एक कवर है और दूसरी बुक है। तो इधर मैं देख लेता हूँ कि कवर कौन सा है। ये बुक है। ठीक है, ये बुक है और ये कवर है, क्योंकि मैंने ऊपर टाइप नहीं किया हुआ तो इसलिए मैंने पहले जो है ना ये देख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम करेंगे ये वाला बुक अपलोड। ठीक है, बुक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है और अभी ये अपलोड हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, पेपर बैग को पब्लिश करवाते हैं। यहाँ पर ये भी हो जाता है। यहाँ पर आपका एक आधा मिनट जो है ना वो लग भी सकता है, नेट का भी मसला मसाइल होता है। तो यहाँ पर हो जाता है तो फिर हम जो है ना नीचे पेपर बैग को अपलोड करेंगे। तो ये आपने अपना जो है ना ये जो आप बनाएंगे अपना डॉक्यूमेंट, इसको आप बनाएं PDF के अंदर। ठीक है, PDF स्टैंडर्ड या प्रिंट के अंदर। कैनवा के ऊपर जब आपने बनाना है तो स्टैंडर्ड रख लें या प्रिंट रख लें अच्छी क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर जी अपलोड हो रहा है, अभी हो जाएगा। जी तो हमारा जो है ना वो अपलोड हो गया है। ठीक है, अभी शो नहीं हो रहा।
तो ये देखें शो भी हो गया, प्रोग्रेसिंग हो रही है। तो नीचे आ जाता है बुक कवर, इधर आपने अपना बुक कवर जो है ना वो अपलोड करना है, लॉन्च योर क्रिएट, ठीक है। अगर इधर आप क्लिक करेंगे नीचे अपलोड के ऊपर, अपलोड योर कवर फाइल, ठीक है, तो आपने नीचे क्लिक कर लेना है और इधर आपने अपलोड जो है ना कर देना है, ठीक है। अगर आप इधर अपना कवर बनाना चाहते हैं केडीपी के ऊपर, वो भी ऑप्शन है, तो फिर आप इधर से बना भी सकते हैं। तो ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, तो ये भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है जी। ये भी अपलोड हो जाता है अभी। जी, तो हमारा कवर भी सक्सेसफुल हो गया है और हमारी मैन्युस्क्रिप्ट भी जो है ना वो भी सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना कवर आपका शो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा है बुक प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें। अगर हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। अगर हमारी बुक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें यहाँ पर जो है ना वो बता दी जाएगी कि आपकी बुक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये सेविंग होगी यहाँ पर जो है ना 2 से 3 मिनट यहाँ पर भी लगेंगे। तो यहाँ पर देखें जी अभी हो गया है, ठीक है। और जैसे ही हो गया है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, शो हो जाएगा अभी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है जी क्वालिटी चेक, ठीक है। अगर आपकी बुक के अंदर कोई भी इशू आ जाता है, अब देखें मेरी बुक जो है ना फर्स्ट दफा ही जो है ना ये अप्रूव्ड हो गई है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई जो है ना कवर का इशू नहीं है। लोगों का यहाँ पर कवर ही सेट नहीं हो रहा होता, क्यों नहीं सेट हो रहा होता? क्योंकि इसी वजह से सेट नहीं हो रहा होता कि आप डिमेंशन के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। आप देखें मैंने कवर बनाया, मैंने चेक भी नहीं किया और मेरा कवर जो है ना वो एक्यूरेट है। यहाँ पर देखें ये ISBN नंबर का जो है ना बार कोड है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे कोई चीज जो है ना आपने टाइप नहीं करनी। और यहाँ पर मेरा कवर और स्पाइन हर चीज जो है ना एक्यूरेट आ रही है, ठीक है। इधर कोई मेरी जो है ना ऐसी मिस्टेक नहीं है जो इधर इन्होंने शो करवाई हो। वो कह रहे हैं कि योर बुक इज इमिडिएटली क्वालिटी इज द बेस्ट, ठीक है। तो यानी हर चीज जो है ना इधर बेस्ट है, कोई इधर मिस्टेक वगैरह ऐसी नहीं है, ना कवर के अंदर है, ना बुक के अंदर है, ना मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है। तो वहां पर हमने ब्लीड जो है ना वो सिलेक्ट किया। अगर वहां पर नो ब्लीड होता तो यहाँ पर आपका कवर जो है ना वही सेट नहीं होना था, ठीक है। वो आपने याद रखना है कि ब्लेड के अंदर अगर आप बुक बना रहे हैं तो ब्लेड यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप नहीं करते तो फिर आपने जो है ना अपना वो मतलब कि एक जो है ना माइंड सेट है उसको सेट कर लेना है, क्योंकि अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। और पूरा पूरा दिन लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं कि उनका कवर का साइज और जो है ना बुक का साइज मिल ही नहीं रहा होता, और वो देख रहे होते हैं दाएं बाएं से कि क्या हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना मेरे चैनल के ऊपर डिफरेंस वीडियो पड़ी हुई हैं कैसे जो है ना ये सारी चीज़ें बनानी है। 2 से 3 कोर्स भी मेरे पहले जो है ना अपलोड हुए हुए हैं, तो वो भी आप देख एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। वो मैं चैनल का नेम भी आपको बताता हूँ इसी वीडियो के लास्ट में, और अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने इधर अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो पेज हमारे सामने ओपन होगा ना ये हमारा लास्ट पेज होगा, ठीक है। अभी दोबारा से यही पेज आ रहा है, ठीक है। इसको हम जो है ना नेक्स्ट ले चलेंगे। ये देखें हमारा कवर भी शो हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि आपको प्रिंटिंग कास्ट कितनी पड़ेगी। ये प्रिंटिंग कास्ट की ही अपडेट हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब आपको प्रिंटिंग कास्ट कितनी पड़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हमारे 26 पेज हैं तो उसके ऊपर ये आपको बता रहा है कि 2.15 की आपको कास्ट पड़ेगी, ठीक है। यानी तकरीबन हमें जो है ना वो $2.5 यहाँ पर कास्ट पड़ रही है, ठीक है, इस बुक के 26 पेज के ऊपर। ये कास्ट कैसे हमने कम करनी है और जो है ना प्रॉफिट कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ इसी वीडियो के